Hi, good morning. Thank you all for joining our webinar on mutual funds and investment saving. राइट पार्टनरशिप, जैसे आप हर जगह पे आप देखते हो, क्रिकेट में हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, पार्टनरशिप, राइट पर्सन के साथ राइट पार्टनरशिप होना जरूरी है। वैसे फाइनेंशियल जर्नी में भी अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको राइट पार्टनर के साथ में एसोसिएट होकर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो बहुत अच्छी हो सकती है और आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एसआईपी, आप हर हर ओकेशन के लिए आप एसआईपी के साथ शुरुआत कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके बच्चों के मैरिज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हैं आप। आपकी किड्स के एजुकेशन के लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अपने रिटायरमेंट के लिए आप एसआईपी किसी के थ्रू आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। और भी आपके पर्सनल अदर गोल भी हो सकते हैं, आपको फॉरेन टूर जाना है या अदर आपके शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स है, उसमें भी आप एसआईपी के थ्रू आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। तो हर ओकेशन के लिए आपको एसआईपी बनी है, आप अपने अपने गोल के हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, आप देखिए इंडिया में आज इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है। डब्ल्यूपीआई आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है इंडिया में। आप अगर मिल्क का रेट देखेंगे या गोल्ड का रेट देखेंगे, 1990 में गोल्ड का रेट लगभग 3200 था और आज अभी 23 की बात करते तो लास्ट का रेट 60,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में। और जो भी कॉस्ट 1990 के आसपास थी या उसके पहले भी थी, अगर आप 40 साल 50 साल अगर पीछे करते हो और अभी आप, तो इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है। एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? तो हाउस होल्ड एक्सपेंस आप देखिए, 2005 में किसी इंसान को हाउस होल्ड चलाने के लिए 15,000 लगते थे, वही आज देखिए 2015 में उसका 25,000 हुआ। 2025 तक अप्रोक्सीमेटली अगर ये इन्फ्लेशन चलते रहेगा तो 20 से 25,000 रुपए का 50 to 54,000 के आसपास चला जाएगा। हायर एजुकेशन, 2005 में हायर एजुकेशन अगर किसी को करना था तो 3 साढ़े 3 लाख का खर्चा आता था। आज वही आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ रहा है। मैरिज कॉस्टिंग का भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। तो इन्फ्लेशन, हर चीज में इन्फ्लेशन ऐड हो रहा है। तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी आपको। तो आप देखिए, स्टार्ट अर्ली, मतलब कोई भी अगर अच्छे वेल्थ उसको क्रिएट करना है तो क्या फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा? राइट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट अर्ली, आप जितना अर्ली आपकी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। फिर राइट एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है सेव रेगुलरली, आपको रेगुलर आपको सेव करना है। और अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो, तो आप राइट फॉर्मूला के साथ अगर आप अचीवमेंट करते हो तो आपकी गोल अचीवमेंट आप कर सकते हैं। गोल अचीवमेंट आप कर सकते हो। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर एक समझते हैं, किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट जो है अर्ली स्टार्ट अगर इन्वेस्टमेंट करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको इंपॉर्टेंस समझना होगा। मिस्टर अर्ली है, एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर अर्ली है, उनका एज है 25 ईयर्स और उन्होंने एसआईपी पर मंथ का एसआईपी जो स्टार्ट किया है 10,000 से उन्होंने एसआईपी स्टार्ट किया नेक्स्ट 60 ईयर तक, मतलब ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। तो उनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है 42 lakhs का। और अगर मिस्टर लेट है, उसको लगता है कि यार इतना जल्दी मेरे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इतना कोई जरूरी नहीं है, मैं बाद में मेरा रिटायरमेंट हो या मेरे बाकी के अदर जो भी गोल है उनके लिए मैं बाद में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और वो जो मिस्टर लेट है वो 45 ईयर्स में उसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। हालांकि उसका जो एसआईपी का वैल्यू इन्वेस्ट करता है 20,000 है। मिस्टर अर्ली 10,000 कर रहा है, मिस्टर लेट जो है वो 20,000 पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट करता है। लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है ओनली 15 ईयर्स का है, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 36 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे देखेंगे मिस्टर अर्ली ने एज द एज ऑफ 25 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और मिस्टर लेट ने 45 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे तो मिस्टर अर्ली का, उन्होंने 25 एज में चालू किया था और एसआईपी का वैल्यू 10,000 था। तो उनका जो कंपाउंडिंग से जो उनका इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जो हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 11,041 CR का उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हुआ है। और मिस्टर लेट का, उन्होंने 20,000 का एसआईपी करने के बाद भी उनका जो कंपाउंडिंग से ग्रोथ बनी है 1.23 CR का।
तो आप जितना इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा और आप वेल्थ अच्छी तरह से वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको राइट एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी में, इक्विटी हो, डेब्ट हो, तो आपको राइट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये अगर आप राइट पार्टनर के साथ अगर आप एसोसिएट होकर आपके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगा कौन से राइट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको रेगुलरली आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप एसआईपी हो या लमसम हो, आपको रेगुलरली बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अमाउंट कोई भी हो सकता है, वो अमाउंट का कोई बार नहीं है। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो रिटर्न, मार्केट अगर अप हो या डाउन ऊपर हो, उसके बावजूद भी आपका जो रिटर्न है आपको अच्छी तरह से, मैं आप एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। टाइम इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे एसआईपी में, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो हाईएस्ट, मतलब अगर मार्केट पीक्स में गया है, हाईएस्ट में गया है, तो भी इसी कंपाउंडिंग एनुअल रेट क्या हुआ है, फिक्स, मतलब अगर लोएस्ट में भी मार्केट अगर नीचे भी आता है, उसके बावजूद भी आपका सीएजआर आप देख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एवरी मंथ के फर्स्ट डेट में भी आप देख सकते हो। तो जितना लंबा समय तक आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतने टाइम तक आपका इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको करके देगा। तो आप सेंसेक्स का रिटर्न देखिए। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 1979 में, अगर सेंसेक्स 100 रुपीज था, अगर किसी ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो उसका 2022 में आप वैल्यू देखिए, सेंसेक्स था 58,000 के आसपास था अप्रोक्सीमेटली, और उसका इन्वेस्टमेंट जो हो गया 5 करोड़ 85 लैक्स के आसपास। मतलब आप नेक्स्ट, मतलब 43 इयर्स का ये उसका जर्नी है। अगर आप उसमें रिटर्न देखेंगे, सीएजीआर देखेंगे, तो 15.96% का सीएजीआर में रिटर्न आया है इसका। तो लॉन्गर द टाइम में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा ही आएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आप जितना लंबा टाइम तक आपके इन्वेस्टमेंट में आप रुकोगे, तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट का जो कंपाउंडिंग है वो अच्छा होता जाएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखते हैं, अगर लेट्स एग्जांपल 15% के हिसाब से भी अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर देख रहे हो, तो किसी ने अगर 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया, तो उसका नेक्स्ट 5 इयर्स में उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका 200 हो जाएगा। वही आप 10 इयर्स देखोगे तो 400 के आसपास हो जाएगा। वही आप 15 इयर्स देखोगे तो 800, और 30 इयर्स अगर वो कस्टमर अगर इन्वेस्टेड रहता है कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो उसका कंपाउंडिंग है वो 6,400 के आसपास। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत वैल्यू है। अगर आप लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस और आपका वेल्थ भी अच्छी तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो एसआईपी, आप हर हर चीज के लिए आप एसआईपी कर सकते हो अपने पर्सनल गोल के लिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो। वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो। तो देखो एसआईपी का परफॉर्मेंस आप देखिए। अगर 15 इयर्स तक किसी ने अगर 25,000 पर मंथ का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उसका कितना ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हो। कंप्लीटली आप देख सकते हो क्या रिटर्न आया है वो हिसाब से। और इसे में हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं, आप टॉपअप भी आपको एसआईपी करना है। लेट्स से एग्जांपल कोई बंदा है जो इन्वेस्ट करता है एसआईपी में, अगर 20 इयर्स के लिए अगर पर मंथ वो 10,000 का एसआईपी करता है, तो हम लोग सभी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपका एवरी ईयर में आपका इनकम भी बढ़ता है, या इन्फ्लेशन को भी देखिए। इन्फ्लेशन को ठीक है, लेकिन अगर आपका इनकम भी एवरी ईयर ग्रोथ हो जाता है, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, तो आप उसी तरह आप टॉपअप एसआईपी भी आप कर सकते हो। टॉपअप एसआईपी मतलब आपने 10,000 का पर मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एवरी ईयर आप टॉपअप, मतलब 1,000 से भी आप अगर इन्वेस्टमेंट आपकी प्लस करते जाते हो, तो टॉपअप एसआईपी में आप कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए। एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर होगा। 2022 में उसने 10,000 में 1,000 बढ़ाया तो 11,000 हुआ है, 2023 में किया तो 1,000 बढ़ाया तो 12,000 हुआ। ऐसे एवरी ईयर अगर वो 1,000 से अगर एसआईपी उसका बढ़ाता है, तो आप देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उसका कितना ग्रोथ हो रहा है वेल्थ क्रिएशन में। अगर कोई बंदा 10,000 का 30 इयर्स में इन्वेस्टमेंट करता था, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता था 36 लाख रुपीज, और उसका कॉर्पस जनरेट होता था 3.08 CR। वही अगर उसने टॉपअप एसआईपी अगर कर दिया, मतलब 10,000 का जो उसका इनिशियल अमाउंट था एसआईपी का, उसमें अगर उसने 1,000 का अगर एडिशनल किया पर ईयर में, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 88 लाख का। और वही उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग से और टॉप अप एसआईपी की वजह से उसका जो कॉर्पस जो है वो 5.33 सीआर का उसका कॉर्पस बन जाता है। तो सभी क्लाइंट को ये टॉप अप एसआईपी जो है वो यूज करना चाहिए। टॉप अप एसआई की वजह से आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन आप कर सकते हो। तो एक लेट्स एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने अगर स्टार्ट किया, मतलब अगर आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर 1999 में उसने अगर चालू किया सितंबर में, तो देखते हैं ईयर 2000 में उसका क्या था, इन्वेस्टमेंट वैल्यू था
1,20,000 के आसपास, तो उसका जो रिटर्न था वो 7% के आसपास है। लेकिन नेक्स्ट ईयर देखिए आप 2001 में आप देखिए रिटर्न जो है उसका माइनस में चला गया है। उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है और रिटर्न जो है माइनस में गया है। थर्ड ईयर में भी आप देखेंगे 2002 में भी, तो रिटर्न माइनस में गया है। लेकिन फिर भी कस्टमर यहाँ पे एसआईपी में कस्टमर पैनिक नहीं हुआ और कस्टमर ने एसआईपी को स्टॉप नहीं किया। उसने एसआईपी उसको जो चलाना है वो उसको लंबे समय तक चलाना है, उसको 10 इयर्स, 15 इयर्स, 30 इयर्स तक उसको एसआईपी लेके जाना है। तो कस्टमर पैनिक नहीं हुआ और एग्जिट नहीं किया कस्टमर ने। लंबे समय तक उसने इन्वेस्टेड रहने की वजह से आप देखिए ग्रोथ क्या हो रहा है आगे चल के। तो नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद उसका धीरे धीरे रिटर्न वापस जो उसका माइनस में गया था सेकंड ईयर थर्ड ईयर्स में, उसका जो इन्वेस्टमेंट जो है ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उसका माइनस में गया था, 4 ईयर में उसका रिटर्न आप देखिए ऊपर जा रहा है। अभी उसका एसआईपी जो है वैल्यूएशन उसका बढ़ रहा है। तो फिफ्थ ईयर पे देखिए उसने जो पेशेंस पे उसने जो रखा, तो पेशेंस पेज हो गया उसका। तो 25% का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली उसका फिफ्थ ईयर पे उसका जनरेट हुआ है। और आप देखिए 10 इयर्स में उसका जो इन्वेस्टमेंट टोटल है 12 लाख के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उसका वैल्यू एज ऑन डेट का 5 इयर्स के बाद उसका जो वैल्यू हो गया है वो 51 लाख का उसका वैल्यू हुआ है। यही आप अगर नेक्स्ट नेक्स्ट फर्दर आप देखते हो 22 इयर्स में उसने चालू किया था 1999 में, और 2022 तक अगर आप उसका रिटर्न देखते तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन हो गया 27 लाख रुपीज। और अभी उसका जो कॉर्पस वेल्थ क्रिएशन बना है लंबे टाइम तक उसका, हालांकि 2-3 साल उसका माइनस में भी चला गया पोर्टफोलियो, फिर भी उसने कस्टमर ने वो इन्वेस्टेड कनेक्ट कंटिन्यू रखा। और उसका आप देखिए जो ग्रोथ हुआ है, आप देखिए टोटल उसका जो रिटर्न है 18% के आसपास अप्रोक्सीमेटली उसको रिटर्न वो एसआईपी से आया है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 27 लाख रुपीज, बट उसका जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो 3.10 CR का उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो एनएवी भी देखिए आप 1990 में उसने जो परचेस किया था तभी उसका एनएवी था 23 रुपीज का था। और आज के 2022 में या 2023 में देखते हो तो ये 1135 का इसको एनएवी हुआ है। तो लंबे समय तक कोई भी कस्टमर अगर इन्वेस्टेड रहता है तो उसका वेल्थ क्रिएशन तो होना ही होना है। तो एज अपराच वेल्थ आपको क्या हेल्प मिलेगी? आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, राइट पार्टनर के साथ में आपको एसोसिएट होकर काम करना बहुत जरूरी है। तो वैसे आप अपराज वेल्थ के साथ अगर कनेक्ट होते हो तो राइट पोर्टफोलियो आपको आपके नीड के हिसाब से आपको बना के मिल जाएगा। कस्टमाइज मतलब आपको इक्विटी पैटर्न और डेप पैटर्न में आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है आपके गोल के लिए, तो उसमें हम लोग आपको गाइडेंस करेंगे। आपका पोर्टफोलियो जो है एवरी ईयर हम लोग रिव्यू करेंगे क्या करना है, तो ये सारे गाइडेंस आपको मिल जाएंगे। सो so wish you all the best. Thank you.